हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 8 और आज 8 बजे से मेरा वीडियो शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे के दिन मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो बहुत ही मुझे फास्ट करने पड़ते हैं। अभी पार्लर में हेयर स्टाइल का कस्टमर आने वाला है और मुझे उससे पहले खाना पकाना है। ये मटर और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ आज, क्योंकि संडे के दिन हमारे यहाँ यही सब्ज़ी बनती है और हम सबको पसंद भी है। तो मैंने एक पतीले में यहाँ पे लहसुन जीरे अदरक का पेस्ट और प्याज का पेस्ट सब मिलाकर भूनने के लिए रख दिया है। और ज़्यादा कुछ मसाले इस सब्ज़ी में मैं डालती नहीं, वैसे ही ये सब्ज़ी टेस्टी हो जाती है। और एक छोटी कटोरी में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी सब एक मिक्स कर रही हूँ। और नमक ये टमाटर पर डाला है, टमाटर कटा हुआ है उसमें। ये सब मसाले भुन गए हैं। अब इसमें जो लाल मिर्च पाउडर, जो मसाले निकाले थे वो डाल दिए हैं और टमाटर और थोड़ा सा पानी। अब इसे थोड़ा सा मसाले को अच्छे से पकने दूंगी और उसके बाद उसमें पानी ऐड करूंगी। देखो कितना अच्छा रेड कलर आया है। और सब मटर मिक्स कर लिए हैं। तब तक मैं ये आटा थोड़ा सा गूंद लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे चपाती बनानी है इसके बाद। और ये पानी मिक्सी में का जो मसाला रहता है उसका है। और ये सब्ज़ी बन गई हमारी फटाफट तैयार, एकदम फास्ट। 5-10 मिनट में ही मैंने सब्ज़ी बना ली है। अभी बनाऊंगी रोटियां। आटा अच्छे से नरम कर लिया है, क्योंकि आटा अच्छे से नहीं गूनेंगे तो रोटियां अच्छी नहीं आती। और थोड़े से बर्तन यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। ऐसे फास्ट में ही मुझे काम करने पड़ते हैं। जब भी किसी कस्टमर का फ़ोन आता है तो अभी पार्लर में आना है, तो मुझे जल्दी ही काम निपटाने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी मेरी बिजी लाइफ रहती है। अभी मैं यहाँ पर ये आटा गूंद लिया है और यहाँ बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटियाँ। ये बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं। यहाँ पर है मिर्ची तली हुई रखी है। प्लीज फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा अभी खाना हो ही रहा है। अभी गर्मा गर्म बनाऊंगी रोटियां। और मेरी इतनी बिजी लाइफ रहती है फ्रेंड्स, एक एक मिनट का वक्त निकालना पड़ता है। 12 बजे होंगे और आज मैंने थोड़ा पार्लर क्लीन किया, तो घर के काम वैसे ही रह गए थे। तो नाश्ता हो गया था, अभी नहाना सब काम। अभी मैं पार्लर में आ चुकी हूँ और इनके बालों पर मैं अब हेयर स्टाइल बनाऊंगी। पर बाल इतने छोटे हैं और इनको फैंसी भी हेयर दिखने हैं, तो इसके लिए मैं मेरे हिसाब से यहाँ पर हेयर स्टाइल नहीं बना रही हूँ। इनको रोल हेयर सेट कर दे रही हूँ। ये रोल हेयर सेट इनके चेहरे पर और इनकी जो साड़ी है इस पर अच्छे दिखेंगे। इन्होंने जब हेवी साड़ी पहनी होती, वो बॉर्डर वाली, तो मैं इनको हेयर स्टाइल बना देती। पर इनकी साड़ी थोड़ी मॉडर्न टाइप की है, तो स्टैंडर्ड साड़ी है अलग से, तो इनको अलग से ही हेयर स्टाइल बना कर दे रही हूँ। जब भी कस्टमर आते हैं और बोलते हैं आपके हिसाब से हेयर स्टाइल बना के दो, तो मैं मेरे हिसाब से ही उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप पर कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी। तो यहाँ पर मैं रॉड सेटिंग बना रही हूँ। ऐसे थोड़े से बाल लेके घुमाकर रॉड में डालकर आधे मिनट 1 मिनट तक रखने पड़ते हैं। ऐसे टेढ़ी पकड़नी पड़ती है रॉड। सीधी पकड़ेंगे तो सीधे सीधे रोल हो जाएंगे और वो अच्छे नहीं दिखते। और थोड़े से कर्ली बाल बनाने पड़ते हैं तो अच्छे दिखते हैं। मैं आप
आज फास्ट कैमरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि रोल कैसे किए, तो इसीलिए जो नए नए पार्लर का कोर्स करते हैं उनको समझ में नहीं आता कि सेटिंग कैसे करनी है। हेयर की सेटिंग करना भी थोड़ा सा कठिन ही काम है। ये इनकी हेयर कट मैंने नहीं बनाई है, ये किधर से हेयर कट बनाकर आ गई है, और ये कौन सी हेयर कट है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है। पर मैं अब मेरे हिसाब से इनको हेयर सेटिंग करके दूंगी अच्छे से, ताकि लगे कि हेयर कटिंग की है। वैसे तो ये दिख ही नहीं रही है कटिंग की या नहीं, आपके सामने ही ये बाल है। फ्रेंड्स, जब जब कभी किस कस्टमर का फ़ोन सुबह ही आ जाता है कि हमको अभी 15 मिनट में आना है, आधे घंटे में आना है, और कुछ मेकअप करना है, सेटिंग करना है, और घर के काम वैसे ही रह जाते हैं, तो उस वक्त तो बहुत ही काम एक एक मिनट, आधा आधा मिनट निकाल कर फास्ट में करने पड़ते हैं। और ऐसा लगता है कि कस्टमर भी वापस ना जाए, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। आज तो वैसा ही हो गया क्योंकि इन्होंने सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले ही, आधा घंटे ही वक्त नहीं था, बोला कि मुझे आना था, तो मैंने आधा घंटे का वक्त इनको दे दिया और आधा घंटे में खाना पका लिया, और अभी पार्लर में आ गई हूँ क्योंकि इनको शादी में जाना है। और जो भी शादी वाले कस्टमर आते हैं तो वो सुबह सुबह ही आते हैं, और हमारे घर के सब काम डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से। तो ऐसे रॉड में थोड़े थोड़े बाल लेकर सेटिंग करनी पड़ती है। आज आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी हेयर सेटिंग, तो इसीलिए मैं आपको पूरी ये सेटिंग दिखा रही हूँ। हम भी नए नए पार्लर का कोर्स कर रहे थे 15 साल पहले, तो हमें भी ऐसा ही लगता था कि ये हेयर सेटिंग करना थोड़ा सा कठिन काम है, पर है ही। अच्छे से नहीं की तो करने के बाद भी बाल गंदे दिखते हैं। तो हेयर सेटिंग भी करना एक सीखना ज़रूरी ही होता है काम पार्लर के लिए। हेयर सेटिंग से क्या होता है, बाल कैसे भी रहे तब भी आप अच्छे से सेटिंग करके जो फंक्शन में जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा अलग लुक दे सकते हैं। आपने पहले देखा ही कि इनके बाल कैसे थे, कटिंग समझ में ही नहीं आ रही थी कि कौन सी की, क्योंकि इनकी कटिंग मैंने नहीं की, ये बाहर से करके आई है, इन्होंने खुद बोला है। तो कल एक कस्टमर हमारे पास से थ्रेडिंग बना कर गए थे शाम को, तो उनको मेरा काम अच्छा लगा होगा, तो ये सुबह आए कि आपके पास मुझे हेयर सेटिंग भी करनी है और दोबारा आगे कटिंग भी करनी है, पर कटिंग करने के लिए उतना टाइम नहीं था, तो इसीलिए मैंने इनकी हेयर सेटिंग कर दी है। आप देख लीजिए ठीक से मैं कैसे कर रही हूँ, और एक ही वीडियो में आपको हेयर सेटिंग पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, और इससे हेयर भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं और अलग सा लुक आता है। आप पूरा होने के बाद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक कस्टमर मुझसे बातें कर रहे हैं सेटिंग करते वक्त। कोई कोई कस्टमर बहुत ही अच्छे रहते हैं दिल के, और वैसे भी हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं पार्लर की वजह से। पर मैं हर कस्टमर को नहीं बोलती कि हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ज़बरदस्ती के जब हम लाइक सब्सक्राइब बनाएंगे तो मेरा चैनल नहीं देखेंगे
और वैसे ही सब्सक्राइबर बना के कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो मैं इसीलिए बोलती नहीं। आप लोगों को लगता होगा कि मेरे पास इतने लोग आते हैं और मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं, क्योंकि चैनल भी अभी नया नया खुला है और मैं किसी को ज़बरदस्ती से बोलती नहीं। मुझे लगता है मेरी मेहनत से चैनल अच्छे से चलने को होना, तभी आगे अच्छे से चलेगा। तो इस तरह ये सेटिंग बातें करते करते ख़त्म हो चुकी है। और देखो फ्रेंड्स, कितना सुंदर लुक आया है। हेयर सेटिंग का अलग सा ही लुक आया है। ये मैं नीचे के अब इनके बाल काट दूंगी। अब हेयर सेटिंग के बाद मैं आ गई हूँ गार्डन में। करीब अभी शाम के बजे होंगे 5 और मुझे इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। ये बहुत दिनों से लाया है प्लांट नर्सरी से कम 15 से 3 हफ्ते होंगे। आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था, पर क्या करें, इतनी बिजी लाइफ रहती है मेरी, तो समय ही नहीं मिला है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए ये जो मिट्टी है ना प्लांट की, वो नीचे से ऐसे निकालनी पड़ती है। इससे क्या होता है, इसके रूट्स हैं वो अच्छे से खुल जाते हैं और हम नए मिट्टी में नए प्लांट लगाते हैं कुंडी में, तो इधर उधर रूट्स फैलकर अच्छे से प्लांट्स ग्रो हो जाता है। ये आज की टिप्स है फ्रेंड्स हमारी गार्डन की। और जो ये मिट्टी मैंने कुंडी में भर कर रखी है, वो हमारे किचन का फर्टिलाइज़र है। जो किचन वेस्ट रहता है ना, सब्जियों के छिलके और कुछ भी किचन वेस्ट, प्याज के छिलके, वो मैं कभी फेंक के नहीं देती। और यहाँ पर मिट्टी में मिक्स करते करते उसका खाद बन जाता है, कंपोस्ट अच्छी तरह से। और उसी मिट्टी में मैं प्लांट लगाती हूँ। बहुत हेल्दी होता है ये मिट्टी। और अच्छे से दबा देती हूँ। जब भी प्लांट लगाओ तो अच्छे से पहले दबाओ, क्योंकि प्लांट हिलेगा पानी देते वक्त, और जब हवा आई तब हिलेगा तो प्लांट मर जाता है। तो जब भी नया प्लांट लगाओ तो अच्छे से दबा कर लगाओ। और फिर जब ये पक्का हो जाएगा तो 15 दिन बाद या 1 महीने बाद इससे गुड़ाई करके मिट्टी ढीली कर देती हूँ। ये टेक्निक है प्लांट लगाने की और अच्छे से ग्रो करने की। तो प्लांट्स लग चुका है मेरा। अब इस पर मैं शावर कर दूँगी। फ्रेंड्स, मुझे प्लांट्स का बहुत ही शौक़ है और देखो कितना सुंदर ये लग गया है। आप भी ऐसे ही शौक़ कीजिए प्लांट्स का और खुश रहिए अपने अपने लाइफ में। ओके फ्रेंड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर।